हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि साल 2023 में आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में। और गाइस, ये चारों फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। वो चाहे बात करें पिछले 1 साल का या फिर पिछले 3 साल का या फिर पिछले 5 साल का, तो ये चारों फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। और गाइस, ये चारों फंड डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। पहला फंड है आपका लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड कैटेगरी से, दूसरा फंड है आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, तीसरा फंड है आपका यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी से, एंड चौथा फंड है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से। तो ये 4 फंड है और चारों फंड जैसे मैंने आपको बताया कि काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है और अगले 20 से 25 सालों में आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन चारों फंड में 7000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 25 सालों के लिए, तो आप बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं 6 करोड़ 76 लाख रुपए। गाइस, तो गाइस, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका इनकम काफी कम रहता है, जिनके पास काफी कम बजट रहता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आज के वीडियो। तो गाइस, बने रहिएगा थ्रू द वीडियो। वहीं गाइस, साल 2023 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में और आप कंफ्यूज है कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, तो गाइस, इस टॉपिक में मैंने काफी डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो भी आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। गाइस, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं आपको कि जो भी फंड मैं बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में, वो सारे फंड काफी हाई रिस्क की नेचर का फंड हो सकता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तभी जाके इन्वेस्ट करें इन सारे म्यूचुअल फंड्स में। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, एंड चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। गाइस, इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है और चारों के चारों फंड गाइस काफी शानदार हो सकता है अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है अगले 20 से 25 सालों के लिए। तो गाइस, बात करें यहाँ पे सबसे पहले लार्ज कैप फंड्स का, तो जो पहला फंड मैंने चूज करा हुआ है जो फंड यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। बात करेंगे सेकंड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड। इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो बात करेंगे लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.11% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करेंगे तो इस फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.52% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.36% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे दोनों फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को देखे तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है। लेकिन बात करेंगे सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। गाइस, बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है जो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.04% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें गाइस तो इस फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.88% का, ऑलमोस्ट 25% कह सकते हैं आप। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.07% का। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। इन अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखे तो काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है दोनों के दोनों फंड लास्ट 3 ईयर में भी। बट गाइस, बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो फंड निकल के आता है अगेन आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। गाइस, सिमिलरली बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखे तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.11% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.24% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.21% का। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बट गाइस, बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो निकल के आता है यहाँ पे अगेन आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। गाइस, तो गाइस, ये रही बात आपका यहाँ पे इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस, लमसम के मामले में देखे तो यहाँ पे मुझे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। हालांकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस देखे गए तो काफी सही दिखने को मिलता है। इन अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखे तो मार्जिनली बेटर जरूर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन निकल के आता है। गाइस, बात करेंगे रिस्क फैक्टर का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.29 का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.45 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.91 का। तो गाइस, स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है क्योंकि
क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी कम देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज एंड निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है बाकी फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें साप रेशियो का तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो साप रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.58 का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करें तो इसका साप रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपको 1.53 का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो साप रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.3 का। तो गाइस साप रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का साप रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। एंड अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो काफी अच्छा साप रेशियो जनरेट करने में सक्षम है दोनों के दोनों फंड। तो साप रेशियो काफी बेहतरीन है दोनों फंड का। बट गाइस बात करें बेहतरीन फंड का आउट ऑफ दिस टू फंड्स तो निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, क्योंकि इस फंड का साप रेशियो बेहतरीन है 1.58 का, जो कि देखें तो मार्जिनली बेटर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के कंपैरिजन में। इन कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो काफी बेहतर दिखने को मिलता है गाइस। वहीं गाइस बात करें यहाँ पे अल्फा का तो पहले बात करें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.13% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.11% का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.81% का। तो गाइस सिमिलर टू साप रेशियो अल्फा के केस में भी देखें तो दोनों फंड का अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। एंड अपने कैटेगरी एवरेज को देखें तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है अल्फा के केस में। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म्स ऑफ अल्फा तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अल्फा बेसिकली यही दिखाता है कि आपका जो फंड है वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना बेहतर या फिर कितना खराब परफॉर्म करता है। तो अल्फा का नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का अल्फा है आपका 4.13% का। इसका मतलब ये है कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में मोटा मोटी 4% ज्यादा परफॉर्म करके देता है। तो गाइस ये रही बात आपका यहाँ पे इन दोनों फंड का लमसम रिटर्न का एंड रिस्क फैक्टर्स का। यहाँ पे देखे तो ओवरऑल मुझे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ज्यादा बेहतरीन दिखता है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न भी देखे तो काफी शानदार है एंड रिस्क फैक्टर भी देखे तो काफी बेहतरीन निकल के आता है। हालांकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो गाइस ये तो बात रही आपका लार्ज कैप फंड्स का। आप चलिए गाइस बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स के ऊपर। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। एंड आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। गाइस एक बात आपको मैं अपफ्रंट ही बता दूं कि वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आप 7000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो आप अगले 25 सालों में बना सकते हैं 6 करोड़ 76 लाख रुपए। गाइस तो आपको मैं प्रॉपर एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बताने वाला हूं जो कि काफी हाई रिस्क पोर्टफोलियो होगा और उसमें आप किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 25 सालों में आपके पास हो सकता है 6 करोड़ 76 लाख रुपए। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को काफी ध्यान से आपको देखना है। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर और देखते हैं कि वहां पे कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है अगले 25 सालों के लिए। गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप फंड्स का तो यहाँ पे भी मैंने दो फंड चूज करा हुआ है। पहला फंड आपका यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा फंड है आपका यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। गाइस इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लमसम रिटर्न का। तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.69% का। पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.25% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.87% का, मोटा मोटी 18% कह सकते हैं आप। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे दोनों फ्लेक्सी का फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को देखें तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। गाइस बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस काफी शानदार दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.39% का। बात करें गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का तो इस फंड ने भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.3% का। इन बात करें इस कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.61% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है और अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है। बट गाइस बात करें यहाँ पे भी सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस तो फंड निकल के आता है आपका यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। गाइस बट गाइस अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे इन दोनों फंड को तो इन दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मोटा मोटी देखें तो 2 से 3% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का। वही गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.69% का। पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.24% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.87% का, मोटा मोटी 13% कह सकते हैं आप। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन निकल के आता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बट गाइस बात करें इन दोनों में से सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म्स लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस तो फंड निकल के आता है आपका यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, क्योंकि इस फंड ने आपको मोटा मोटी 19% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में।
तो गाइस ये रही बात आपका यहाँ पे इन दोनों फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। बट गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन निकल के आता है 19.24% का। बात करेंगे रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.82 का। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड की बात करें तो इस फंड का निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.9% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका सिंडिकेशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.56 का। तो गाइस सिंडिकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे मुझे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, क्योंकि इस फंड का सिंडिकेशन काफी कम दिखने को मिलता है गाइस 12.9 का, जो कि एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी कम दिखने को मिलता है। इनके जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है इस वीडियो में कि जिस फंड का सिंडिकेशन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे पता चलता है कि उस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न की वोलेटिलिटी काफी कम रहता है। इसलिए यहाँ पे देखें तो सिंडिकेशन के मामले में आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है काफी बेहतरीन निकल के आता है गाइस। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का साफ रेशियो निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.63 का। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड की बात करेंगे इस फंड का साफ रेशियो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.84 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.42 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का आउट ऑफ दिस टू फंड्स इन टर्म ऑफ साफ रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। बात करेंगे अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का अल्फा निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.32% का। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड की बात करें तो फंड का जो अल्फा है काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.66% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.86% का। तो गाइस सिमिलर टू साफ रेशियो अल्फा के केस में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ अल्फा, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका यहाँ पे इन दोनों फंड का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। गाइस ओवरऑल देखें तो मुझे यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड काफी बेहतरीन दिखता है। हालांकि इस फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर में कम दिखता है एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड के कंपैरिजन में। बट गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे अक्रॉस द पैरामीटर आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, वो चाहे बात करें आप स्टैंडर्ड डिवीजन का या फिर साफ रेशियो का या फिर अल्फा का। तो इसीलिए ओवरऑल मुझे यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड काफी बेहतरीन दिखता है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी का और देखते हैं कि वहां पे कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है अगले 25 सालों के लिए। तो गाइस बात करें यहाँ पे मिड कैप फंड्स का, तो जो पहला फंड मैंने चूज करा हुआ है जो फंड है आपका यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड। दूसरा फंड जो मैंने चूज करा हुआ है जिस फंड का नाम है आपका यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लमसम रिटर्न का, तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.12% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करेंगे इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.47% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.89% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखो तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म कर रहा है। मार्जिनल अंडर परफॉर्म है लेकिन अंडर परफॉर्मेंस जरूर दिखने को मिल रहा है। बट गाइस बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो ये फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है लास्ट 1 ईयर में। आपको मोटा मोटी 35.5% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे क्लियरली आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है काफी बेहतरीन निकल के आता है। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.04% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41% का। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.48। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन निकल के आता है। इन दोनों फंड अपने कैटेगरी एवरेज को देखें तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस बात करें यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो ये फंड काफी बेहतरीन निकल के आता है लास्ट 3 ईयर में। हालांकि लास्ट 3 ईयर में क्वांट मिड कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको देखने को मिलता नहीं है गाइस, सिर्फ 1% का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है गाइस, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.62% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.97% का, मोटा मोटी 19% कह सकते हैं आप। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.08% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। इन दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन ऑफ लास्ट 5 परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका यहाँ पे इन दोनों फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। हालांकि लास्ट 3 ईयर में देखें तो दोनों फंड मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे परफॉर्म कर रहा है। बट गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन निकल के आता है। तो ओवरऑल देखें तो रिटर्न के बेसिस पे मुझे क्वांट मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। हालांकि गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। तो दोनों फंड के बीच में देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ 19-20 का ही डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दोनों फंड काफी बेहतरीन है, मुझे कहीं
कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में। बात करेंगे रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो क्वांट मिड का फंड का डिवीजन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.99 का, मोटा मोटी 17 कह सकते हैं आप। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का, फंड का डिवीजन निकल के आता है, निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.1 का। बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का, इसका डिवीजन निकल के आता है, निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.66 का। तो गाइस डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे क्वांट मिड का फंड का डिवीजन थोड़ा सा हाइट साइड में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि क्वांट मिड का फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बट गाइस बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का, डिवीजन थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिलता है 15.1 का, जो कि कैटेगरी एवरेज से भी कम दिखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखें तो डिवीजन के मामले में आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड ये काफी बेहतरीन निकल के आता है गाइस। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो यहाँ पे क्वांट मिड का फंड का साफ रेशियो निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.88 का। मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड की बात करें तो इस फंड का साफ रेशियो निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.19 का। फिर बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका साफ रेशियो निकल के आता है, निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.7 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखो तो यहाँ पे क्लियरली आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड है काफी बेहतरीन निकल के आता है, क्योंकि इस फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है 2.19 का। बात करेंगे इस अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो यहाँ पे क्वांट मिड का फंड का अल्फा निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.28% का। मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड की बात करें तो फंड का अल्फा निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.34% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका अल्फा निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.06% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का अल्फा बेहतरीन दिखने को मिलता है। हालांकि दोनों फंड के अल्फा के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता नहीं है, सिर्फ 0.06% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो गाइस अल्फा देखें तो दोनों फंड का सिमिलर लाइन पे ये बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो दोनों फंड काफी बेहतरीन है अल्फा के केस में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों मिड के फंड्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो रिटर्न के मामले में जरूर आपका क्वांट मिड का फंड पिछले 5 सालों में बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा था। वहीं गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे अक्रॉस द पैरामीटर आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मुझे मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड काफी बेहतरीन दिखता है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप फंड्स का, और वहां पे देखते हैं कि कौन सा स्मॉल कैप फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है अगले 25 सालों के लिए। गाइस बात करें यहाँ पे स्मॉल कैप फंड का, तो जो पहला फंड मैंने चूज करा हुआ है जो फंड आपका यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड जो मैंने चूज करा हुआ है जो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। इनके जिन दोनों फंड को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस पहले बात करें यहाँ पे लमसम रिटर्न का, तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.47% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस, इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.48% का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.56% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। इन दोनों फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस बात करें सबसे बेहतरीन फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। गाइस बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 63.81% का, मोटा मोटी 64% कह सकते हैं आप। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस, तो फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, निकल के आता है यहाँ पे आपको 48.03% का। फिर बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.63% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एंड दोनों फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में गाइस। बट गाइस बात करें सबसे बेहतरीन फंड का इन टर्म्स ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस। वही गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.59% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.63% का। और बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.67% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखो तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। इन दोनों फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस बात करें सबसे बेहतरीन फंड का इन टर्म्स ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका अगेन क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस। तो गाइस ये बात आपका यहाँ पे इन दोनों फंड का लमसम रिटर्न का। एंगेज रिटर्न के मामले में देखो तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड मुझे काफी बेहतरीन दिखता है, क्योंकि इस फंड ने लास्ट 3 ईयर में, लास्ट 5 ईयर में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड को, मोटा मोटी 3% से, लेकिन गाइस 30.5% का रिटर्न भी काफी बेहतरीन होता है लास्ट 1 ईयर में। तो इसीलिए ओवरऑल देखे तो यहाँ पे रिटर्न के मामले में मुझे क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। बात करेंगे रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.68 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो उनका स्टैंडर्ड निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.95 का, मोटा मोटी 18 कह सकते हैं आप। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, इसका स्टैंडर्ड निकल के आता है, निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.58 का। तो गाइस स्टैंडर्ड के मामले में देखो तो यहाँ पे दोनों फंड का स्टैंडर्ड काफी ज्यादा देखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि दोनों फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। स्पेशली बात करें यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का, इस फंड का स्टैंडर्ड काफी ज्यादा देखने को मिलता है 23.68 का। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है गाइस। तो इसीलिए स्टैंडर्ड के मामले में देखते तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का साफ रेशियो निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.12 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो फंड का साफ रेशियो
रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.19 का। बात करेंगे कैटेगरी रेस का तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.98 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखा तो यहाँ पे दोनों फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये है गाइस कि दोनों फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। बट गाइस बात करें सबसे बेहतरीन फंड का इन टर्म्स ऑफ साफ रेशियो तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। हालांकि गाइस दोनों फंड के साफ रेशियो के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दिखने को नहीं मिलेगा। बात करें गाइस अल्फा का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.63% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो फंड का जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.12% का। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का जिसका जो अल्फा निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.91% का, मोटामोटी 7% कह सकते हैं आप। तो गाइस सिमिलर टू साफ रेशियो अल्फा के केस में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बट गाइस बात करें सबसे बेहतरीन फंड का इन टर्म ऑफ अल्फा तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इस फंड का अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है 17.63% का। तो गाइस ये रही बात आपके दोनों स्मॉल कैप फंड्स का। और गाइस रिटर्न के मामले में देखें तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में जरूर निप्पॉन स्मॉल कैप फंड बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन गाइस आप जब भी बात करते हैं लास्ट 3 ईयर का, लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एनालिटिक्स रेशियोज के मामले में भी देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा एंड साफ रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। हालांकि इस फंड का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई साइड में जरूर दिखने को मिलता है, जिसका मतलब ये है इस फंड का रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो गाइस ओवरऑल यहाँ पे देखो तो मुझे क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन है, चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। इसके साथ साथ देखें तो इस फंड का रिस्क रेशियोज भी काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, चाहे बात करें आप साफ रेशियो का या फिर अल्फा का। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इस फंड का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई साइड में जरूर दिखने को मिलता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है कैसा दिखना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड होना चाहिए और कौन कौन से फंड में कितना कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि आपके पास बजट है 7000 का, उस 7000 को हम लोग डिवाइड करेंगे पर्टिकुलर फंड्स में और देखेंगे कि कौन से फंड में कितना पैसे निकल के जाता है। गाइस फिर इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि उस 7000 को आप इन्वेस्ट करके कैसे अगले 25 सालों में बना सकते हैं 6 करोड़ 76 लाख रुपीस। गाइस तो गाइस बात करें यहाँ पे बेस्ट एसआईपी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ऑफ रुपीस 7000। तो गाइस यहाँ पे जो पहला फंड निकल के आता है उस फंड का नाम है आपका यहाँ पे निप्पॉन लार्ज कैप फंड है, जिस फंड में हम लोग पैसे एलोकेट करने वाले हैं वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1500 का। बात करेंगे इस फ्लेक्सी कैप फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिस फंड में भी हम लोग जो पैसे एलोकेट करने वाले हैं वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1500 पर मंथ के हिसाब से। थर्ड फंड की बात करेंगे तो फंड निकल के आता है मिड कैप कैटेगरी से आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिस फंड में हम लोग जो पैसे एलोकेट करने वाले हैं वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2000 पर मंथ के हिसाब से। बात करेंगे लास्ट फंड का तो फंड निकल के आता है आपका यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी से और उस फंड का नाम है आपका यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिस फंड में भी हम लोग जो पैसे एलोकेट करने वाले हैं वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2000 पर मंथ के हिसाब से। तो जिस तरीके से देखें तो आपका 7000 वो इन्वेस्ट हो जाएगा सारे फंड में। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आप इस 7000 से कैसे अगले 25 सालों में बना सकते हैं 6 करोड़ 76 लाख रुपीस। गाइस बात करें हाउ टू मेक 6 करोड़ 76 लाख रुपीस फ्रॉम 7000 पर मंथ एसआईपी। तो गाइस यहाँ पे आपको पता है कि एसआईपी कितना करना पड़ेगा, तो हर एक महीने आपको 7000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना पड़ेगा। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट का तो पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे कि भाई आपको हर एक साल अपना एसआईपी अमाउंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना है। तो इस तरीका को बोला जाता है कि आपका एनुअल स्टेप अप, और यहाँ पे आपको अपने एसआईपी को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना है हर एक साल। बात करेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न का तो वो रिटर्न निकल के आता है यहाँ पे आपका 18% का। गाइस आप पूछेंगे कि भाई मैंने ये 18% क्यों लिया हुआ है यहाँ पे, तो गाइस इसके पीछे लॉजिक ये है कि हम लोगों ने जो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है या फिर हमारे पोर्टफोलियो में जो फंड्स है ये सारे फंड काफी एग्रेसिव नेचर का फंड है। गाइस हमने देखा कि सारे फंड ने लास्ट 3 ईयर में, लास्ट 5 ईयर में आपको 18% से ऊपर का रिटर्न दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 18% का रिटर्न लिया हुआ है। गाइस बात करेंगे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन का तो आपको पता है कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करके चल रहा है, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25 ईयर का। गाइस इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं यानी कि 7000 पर मंथ के हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं, हर एक साल आप अपने एसआईपी को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलते हैं। 18% के हिसाब से देखें तो अगले 25 सालों में आपके पास कितना पैसे निकल के आ जाता है, तो निकल के आएगा यहाँ पे आपका 6 करोड़ 75 लाख 92,834 रुपीस। गाइस जी हाँ दोस्तों, अगले 25 सालों में आपके पास हो सकता है 6 करोड़ 75 लाख 92,834 रुपए। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 8 फंड बताया है। पहला कैटेगरी था आपका लार्ज कैप कैटेगरी, वहां से 2 फंड बताया था। सिमिलरली आपका जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है या फिर मिड कैप कैटेगरी है या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी है, इन तीनों कैटेगरी से भी मैंने आपको 2 फंड बताया था। तो इस तरीके से मैंने टोटल 8 फंड कवर किया था आज के इस वीडियो में, और इन 8 फंड में से गाइस मैंने 4 फंड आपको चूज करके दिया हुआ है। तो पहला फंड जो निकल के आता है वो फंड आपका यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, दूसरा फंड निकल के आता है आपका यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, तीसरा फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, चौथा फंड निकल के आता है गाइस यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये 4 फंड है। इन चारों ही फंड में अगर आप 7000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 25 सालों के लिए, तो आप बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं 6 करोड़ 76 लाख रुपए। गाइस तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को आपका पोर्टफोलियो भी मैं रिव्यू करके देने वाला हूं। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा,
ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।